ॐ विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वासस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण देवता उषा और शीर्षक है धनार्थ कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रतिकेतवः प्रथमा अदृश्यन्नोर्ध्वा अस्या अन्धयो विश्रयन्ते उषो अर्वाचा बृहदारथेन ज्योतिष्मता वाममस्मभ्यं वक्षे। इस प्रथम मंत्र में उषागमन का स्वागत है और धन वैभव हेतु प्रार्थना है। अस्याः प्रथमः केतवः प्रति अदृशन। अस्याः माने इस उषा के, प्रथमाः माने प्रारंभिक, केतवः कहते हैं पताका को। तो यहाँ पर केतवा का अर्थ है किरणें अथवा प्रभा। तो आजकल केतु केवल पताका के लिए ही, झंडे के लिए ही समझा जाता है। झंडा के लिए इसलिए समझा जाता है कि वो किसी कार्य विशेष या कीर्ति विशेष या देश विशेष का ज्ञापन देता है और उससे पता चलता है कि यह झंडा किस उद्देश्य से गड़ा हुआ है। तो अब जो प्रभा है उषा की, वह उसके आगमन का केतु है। जो ब्राह्म बेला की जो उषा काल है, उसमें जो प्रभा छिटकती है, वह बता देती है कि रात्रि समाप्त हो रही है, उषा का आगमन हो रहा है। इसलिए वह प्राभातिक प्रभा अथवा उषाकालीन प्रभा जो है, वह उषा की केतु है, पताका है। तो अस्याः प्रथमाः केतवः, इस उषा के किरणों का प्रारंभिक रूप अथवा उसकी प्रभा का प्रारंभिक रूप दिखाई पड़ रहा है। अस्याः अंजया, इसकी गतिशील किरणें, अस्याः अंजया, इसकी गतिशील किरणें ऊर्ध्वा विश्रयन्ते। ऊर्ध्व माने पृथ्वी के ऊंचे भागों पर, चोटियों पर, विश्रयन्ते माने विशेष रूप से दिख पड़ती हैं और ऊर्ध्व भाग में आश्रय लेती हैं। विश्रयन्ते माने आश्रय लेना। कहाँ आश्रय लेना? ऊर्ध्वा, पृथ्वी के ऊर्ध्व भाग पर। तो अस्याः अंजया, इसकी गतिशील जो किरणें हैं वो ऊर्ध्वा विश्रयन्ते, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, पर्वत की चोटियों वाद पर प्रथम आश्रय लेती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो स्वाभाविक है कि चाहे प्रकाश हो चाहे किरणें हों, वे पृथ्वी के ऊंचे भाग पर, पर्वत की चोटियों पर पहले दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर कहीं वृक्ष हैं, कहीं कुश हैं, कहीं घर हैं, कहीं नगर हैं, तो उसमें प्रकाश या किरणें पहले नहीं आ पाती हैं। वे पृथ्वी के ऊंचे प्रदेशों पर, चोटी आदि पर पर्वतों की प्रथम देख पड़ती हैं। यही कहने का आशय है। तो उषा, हे उषा देवी, अर्वाचा बृहता ज्योतिष्मतः रथेन। अर्वाचा माने हमारी ओर, बृहता माने बड़े, ज्योतिष्मता माने प्रकाशित, चमचमाते हुए, रथेन माने रथ के द्वारा, अस्मभ्यम वामम वक्ष, आकर के हमें उत्तम धन दो। यानी अर्वाचा बृहता ज्योतिष्मता रथेन, हमारी ओर
आने वाले बड़े तेजस्वी अपने रथ से हमें उत्तम धन लाकर दो। अब धन में जैसे हम कहते आए हैं केवल द्रव्य ही नहीं है, तमाम धन है। पृथ्वी का धन है, विद्या का धन है, बुद्धि का धन है, चरित्र का धन है, स्वास्थ्य का धन है। तो ये सब धन्य कर देने वाले धन हैं। और जो धन हम सिक्के के रूप में जानते हैं वो ऋग्वेद काल में चलता था या नहीं चलता था, इसके विषय में विद्वानों में मतभेद है। एक निष्क का उदाहरण मिलता है। तो निष्क हार को भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि वह निष्क सोने का सिक्का था जो उस समय चलता था। खैर, तो इसलिए यह समझ पड़ता है कि आज की तरह सिक्के का या नोट आदि जिस रूप में मुद्रा चलती है वह उस रूप आज के रूप में नहीं थी। उस समय गोधन गजधन, बल्कि गजधन कम था, बाजधन अधिक था। गोधन, बाजधन, रत्न धन आदि का विशेष प्रचार प्रसार था। तो वो सब मांगा गया है क्योंकि समृद्धि का होना बड़ा आवश्यक है। निर्धन होना एक तरह से दुर्भाग्य है। तो नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। तो वैरागी संत थे, निष्पृह थे। उन्होंने तो अकबर के बड़े भारी मतलब पद को ठुकरा दिया था। मनसबदार का पद बहुत बड़ा पद होता था, आज के मिनिस्टरों से अच्छा पद था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया कि हाँ चाकर रघुवीर को पटों लिखों दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। तो इसको इस रूप में समझना चाहिए कि तुलसी ऐसे जो थे वो विरक्त संत जिन्होंने कि बादशाह अकबर के मनसबदारी वाले ऊंचे पद को ठुकरा दिया था, वे भी कहे हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। तो इसलिए देव विशेष से धन की याचना एक जीवन का यथार्थ है। यह कहना कि हमें धन नहीं चाहिए, यह वास्तविकता से दूर जाना है। हाँ, धन के लिए आप लोग सुने होंगे, समझे होंगे कि धन जो है उत्तम होना चाहिए। अधम कोट का धन, बुरे रास्ते से कमाया गया धन, अनैतिकता से लाया गया धन, किसी को सता कर चोरी चमारी डकैती से लाया गया धन जो है वो निकृष्ट धन माना जाता था। तो उस धन की नहीं बल्कि उत्तम धन की इच्छा वेदों में की गई है। तो यही बात उत्तम धन से हमें समझना चाहिए। इस उषा के आगमन के पूर्व ही उसके आगमन की सूचना देने वाली प्रकाश की प्रभा, ऐसी प्रकाश से निकलने वाली किरणें दिखने लग जाती हैं। इसको गतिशील, यह गतिशील किरणें पृथ्वी के ऊंचे भाग पर पर्वत आदि पर आश्रय लेती है। प्रथम, हे उषा देवी, हमारे हेतु अपने तेजस्वी रथ में उत्तम धन धान्य धारण करके हमारी ओर आओ और हमें उसे प्रदान करो। आने के पहले ही किरणें आगम तथ्य बताती, उषा शीघ्र आने वाली यह शुभ संदेश सुनाती। चल किरणें उच्चाशय लेती, होती हैं द्युतिमान। उषा देवी तुम धन लाओ, हमको अब करो प्रदान। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 78वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता उषा,
और शीर्षक है उषा कालीन शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रदिशे मध्यरचरते समिद्धः प्रतिविप्रासमतिभर्गृणन्ताः उषायादिज्योतिषा बाधमाना विश्वातमांसि दुरितापदेवी। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि उषा का तेज और उसी के साथ यज्ञीय कर्मों का प्रारंभ होना कहा गया है, बताया गया है। समिद्धा अग्नि, समिद्ध कहते हैं प्रज्वलित हुई अग्नि, सीम प्रति जलते, यानी वह अत्यधिक प्रज्वलित हुई बढ़ रही है। विप्रासः माने ज्ञानी, स्तोत्र के गायक, मति भी गणन्तः बड़ी बुद्धिमत्ता से संबंधित देवता की स्तुतियाँ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उषा विश्वातमांसि दुरिता, उषा समस्त अंधकार और पापों को दूर कर रही हैं। ज्योतिषा अपबाधमाना याति, और अपने तेज से, ज्योतिषा माने तेज। ज्योतिष हम लोग समझते हैं एक ज्योतिष शास्त्र है जो वेदांग का अंग, जो वेदों का अंग वेदांग के रूप में भी देखा जाता है। और आज प्रचलित है कि ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों की गणना से लोग जीवन के चक्र का, आयुवाद का, ग्रह नक्षत्र आदि का बताते हैं। ज्योतियाँ आती हैं अंतरिक्ष से, तमाम ग्रह नक्षत्रों से पृथ्वी पर अनवरत ज्योतियाँ आती रहती हैं। वे ज्योतियाँ इष्ट भी होती हैं, अनिष्ट भी होती हैं, तो उनसे जीवन प्रभावित होता है। और जब मनुष्य का जन्म होता है तो उस समय वे प्रभावित करती हैं, फिर जीवन काल को प्रभावित करती चलती हैं। यह बड़ा सूक्ष्म वैज्ञानिक ज्ञान है कि किस प्रकार से अंतरिक्ष से भिन्न भिन्न ग्रह नक्षत्रों की ज्योतियाँ पृथ्वी पर उतरती हैं और किस प्रकार से वे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो ये बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। हमारे ऋषियों मुनियों ने ज्योतिष का ये सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया था। अब ये बात अलग है कि आज के जो ज्ञानी पंडित हैं वे ठीक से अध्ययन न कर पा रहे हों, अथवा जो जन्म की घड़ी है वो ठीक न रही हो। तो स्वाभाविक है कि जब शुद्ध घड़ी या शुद्ध नक्षत्र का या शुद्ध गणना का अभाव हो जाता है तो फिर सही ज्योतिष संबंधी सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। तो ज्योति का अर्थ है प्रकाश, किरणें, और उसी से ज्योतिष बना है। तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र से तात्पर्य नहीं है, बल्कि ज्योतिष से तात्पर्य है तेज। तो ज्योतिषा माने तेज द्वारा। कौन तेज द्वारा? उषा। उषा अपने तेज द्वारा अपबाध माना याति, अंधकार को मिटाती हुई, दूर करती हुई आती है। उषा काल में प्रदीप्त अग्नि बढ़ती जाती है। ज्ञानी जन स्तोत्र पाठ करते हुए देवत्व की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। उषा समस्त अंधकार और पापों को हटाती हुई अपने तेज द्वारा बढ़ती जाती है, प्रकाशित होती जाती है। देखिए, अग्नि वैसे तो संस्कृत में पुल्लिंग है, लेकिन लोक भाषा में स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए जब हम लोग तरह तरह से हिंदी आज बोल रहे हैं तो उसमें लिंग का
परिवर्तन होता जाता है, क्योंकि जैसे किरण है, किरणें आ रही हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में किरण जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो ऐसे तमाम शब्द हैं जो कि एक भाषा से दूसरे भाषा में आते हैं तो थोड़ा अंतर हो जाता है। भाषा तो एक संस्कृत ही है, लेकिन जब उससे निकली हुई भाषा हिंदी आदि जो हैं उसमें शब्द आते हैं तो ये अपने स्वरूप को बदल भी देते हैं। भाई जैसे परिवार है, जब बाप से बेटा किसी कारण से भाई से अलग हो जाता है तो भाई उसका प्रबंधन, उसका खान पान, रहन सहन उसके हिसाब से चलता है, तो परिवर्तन हो जाता है। इसलिए बोलने में स्त्रीलिंग का और पुल्लिंग का या अन्य बातों का भेद हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो उषा काल में प्रदीप्त अग्नि बढ़ती जाती है। ज्ञानी जन स्तोत्र पाठ करते हुए देवत्व की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं, प्रगतिशील होते हैं। उषा समस्त अंधकार और पापों को हटाती हुई अपने तेज द्वारा बढ़ती चली जाती है, प्रकाशित होती जाती है। प्रातः अग्नि प्रदीप्त हुआ बढ़ता जाता है। ज्ञानी का स्तोत्र पाठ देवत्व जगाता है। उषा देवी का तेज तिमिर दुख दुरित दूर कर जल थल नभ में भली भांति बढ़ता आता है। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ में तावलुण, छंद त्रिशुक, देवता उषा और शीर्षक है उषा आगमन का प्रभाव। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। एता उद्याः प्रत्यदृशन् परस्ताद्योतिर्यच्छन्ते ऋषसो विभातीः अजे जनन् शौर्यै यज्ञमग्निमपासेनन्तमो अगाधजुष्टम्। इस तीसरे मंत्र में उषा के आगमन का प्रभाव कथित है। उषा जब आती है तो उसके पश्चात कौन कौन से शुभ कर्म प्रारंभ होते हैं आदि बातें बताई गई हैं। एताह त्या उषा, एतताह ये, त्याह माने वे, उषा माने उषाएँ हैं, यानी ये वे उषाएँ हैं। विभाति ज्योति यच्छन्ति, जो कि विभाति माने प्रकाशित होती हुई, ज्योति यच्छन्ति पृथ्वी पर ज्योतियाँ फैलाती हैं, पृथ्वी को ज्योति प्रदान करती हैं। पुरस्तात प्रति अदृशन, पुरस्तात माने सामने, अदृशन माने दिखाई पड़ते हैं। तो पुरस्तात प्रति अदृशन ये उषाएँ हमारे सामने दृष्टिगोचर होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। सूर्यम अग्निम यज्ञम अजीजनन, ये उषाएँ आकर सूर्य को उदित कराती हैं, जन्म देती हैं, माने सूर्य उदित होते हैं इनके आगमन के पश्चात। अग्नि यानी यज्ञाग्नि प्रकट होती है, वेदी में यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है, वही उसका प्रकट होना है। और यज्ञ कर्म को प्रकट करती है, यानी यज्ञ होना प्रारंभ हो जाता है। अजुष्टम तमः अपाचीनम अगात, अजुष्टम माने अप्रिय, तमः माने अंधकार, अमाचीनम माने दूर कर देना, अगात माने आकर के, यानी जब ये उषा आती है तो अप्रिय अंधकार को दूर कर देती है। अंधकार किसी को प्रिय तो होता नहीं, मतलब भले आदमी को तो नहीं प्रिय होता, चोरों को प्रिय हो बात अलग है, हिंसक जीवों को प्रिय हो बात अलग है, लेकिन जो व्यक्ति हैं सच्चे उनको तो अंधकार नहीं प्रिय लगता। तो इसलिए यहाँ अजुष्टम माने जो सेवन के योग्य ना हो, यानी जिसको लोग न चाहते हों, ऐसा तम
ऐसा अंधकार अपाचीनम अगात उषा के आगमन के साथ दूर कर दिया जाता है। स्वयं प्रकाशित होती हुई तथा दूसरों को तेजस्वी बनाती हुई उषाएँ हमारे समक्ष प्रतिदिन प्रकाशित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। उषा के प्रकाशित होते ही अप्रिय अंधकार दूर हो जाता है, सूर्य प्रकट हो जाता है और अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। स्वयं प्रकाशित हुई उषाएँ जब आती हैं, अंधकार की छायाएँ तब भग जाती हैं, सूर्य प्रकट हो जाता है। प्राची में आकर यज्ञ वेदिका में ज्वालाएँ जग जाती हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता उषा और शीर्षक है स्वर्ग सुता उषा का शुभागमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अचेति दिवो दुहिता भगवते विश्वे पश्यन्दुषसं विभाति आस्थात्रथं सधया आजुज्यमानमाजमश्वासस्वजदो वहन्ते। इस चौथे मंत्र में स्वर्ग सुता उषा के दिव्य आगमन का कथन किया गया है। उषा को कहा गया है दिवह दुहिता। दिवह माने द्विलोक की, उसी को स्वर्गलोक भी कहते हैं। तो दिवह दुहिता द्विलोक की या स्वर्गलोक की पुत्री। मघोनी माने ऐश्वर्य युक्ता। उषा अचेति माने सबके द्वारा जानी जा रही है, यानी उसका आगमन सब लोग जाने जाते हैं। विश्व ही विभातिम उषसम पश्यन्ति। विश्व भी माने सबको, विभाति माने प्रकाशित करने वाली, उषसम माने उषा को, पश्यन्ति माने सब लोग देखते हैं। विश्व विभातिम उषसम पश्यन्ति, तो सबको प्रकाशित करने वाली उषा को सब लोग देखते हैं। स्वधया युज्यमानम रथम अस्थात। उषा अन्न से भरे रथ पर बैठती है। मतलब उषा कोई दरिद्रा नहीं है। उसका रथ जो है वो अन्न धन वैभव से भरा होता है। मतलब कि उषा धन वैभव दात्री है, यानी उषा काल में उठकर जो संयम पूर्वक कार्य करते हैं वो कार्य फलदायी होता है और उद्यम जो है वह धन प्रदान करने वाला होता है। तो आशय तो यह है, लेकिन ऋग्वेद काव्य भी है, इसलिए उसको थोड़ा कभी कभी काव्यमय भाषा में भी कह दिया जाता है। तो स्वधया युज्यमानम रथम अस्थात। उषा जो है, स्वधा माने अन्न भी होता है, स्वधा माने अन्न भी होता है। तो स्वधया माने अन्न द्वारा, युज्यमान माने युक्त, रथम अस्थात रथ पर बैठी हुई उषा आ जाती है और उस रथ को सुयुजा अश्वासा आवाहन्ति। सुयुजा माने अच्छी तरह से रथ में जुटे हुए, अश्वासा माने घोड़े, आवाहन्ति माने खींच कर लाते हैं। तो अश्वासा माने अश्व का बहुवचन अश्वासा है। लौकिक संस्कृत में होता तो अश्वाह होता, वैदिक संस्कृत में अश्वासा हो जाता है। और सुयुजा माने भली भांति नाधे गए, जोते गए, लगाए गए। तो उस यम माने जिस रथ को सुयुजा अश्वासा आवाहन, उषा के जिस रथ को अच्छी तरह से जुटे हुए अश्व खींचते हैं, खींचकर लाते हैं। तो उत्तम शिक्षित घोड़े इस स्थान पर उस रथ को खींचकर लाते हैं। द्विलोक की दुहिता धन संपन्ना उषा जब आती है तब सबको प्रकाशित करने वाली उषा को समस्त लोक देखता है।
अन्न से भरपूर रथ पर आरूढ़ उषा के रथ को सुशिक्षित अश्व खींचकर इस स्थान तक पहुंचाते हैं। दिव्य लोक की सुता उषा जब दिव्य लोक से आती है, दिव्य लोक की सुता उषा जब दिव्य लोक से आती है, सकल लोक की आंखें उसको लखने में लग जाती हैं। अन्न भरे रथ पर बैठी उससे प्रकाश सब पाते हैं, अन्न भरे रथ पर बैठी उससे प्रकाश सब पाते हैं। इस स्थल पर खींच प्रशिक्षित अश्व उसे ले जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 78वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रावरुणी, छंद त्रिशुभ, देवता उषा, शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रदत्वाद्य समनसो बुधन्तास्मागासो भगवानो भजन्त तिल्विलाजध्वमुषसो विभातेर्जोजम्बादस्वस्त्यभिः सदा नः। पांचवें मंत्र में जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें आलोकिता उषा की महत्ता एवं उससे रक्षा की प्रार्थना है। हे उषे, त्वाश्रय त्वा अद्य, तुझ आश्रय दात्री को, अद्य माने आज, अस्माकाशः मघवानः सुमनसः, अस्माकाशः माने हमारे, मघवानः माने धनी, और सुमनासः माने सुंदर मन वाले, यानी पुण्यवान, सुविचारी, बुद्धिमान पुरुष। और वयम चा, वयम माने हम सब कौन? वशिष्ठ गोत्रीय ऋषिमंडल प्रतिबुधांत तुम्हारी महत्ता को पाठ द्वारा, मंत्रोच्चारण द्वारा उसको समझ करके उससे परिचित हो रहे हैं और परिचित हो गए भी हैं बहुत कुछ। उषसा, हे उषाओं, विभाति, विभाति माने प्रकाशित होकर, तिल्विलायध्वम, तुम उस संसार को स्नेह से युक्त कर दो। और यूयम सदा न स्वस्थ भी पातम, और तुम सब देवों के साथ मिल करके सदा हमको कल्याणकारी साधनों से सुरक्षा प्रदान करती रहो। हे उषा देवी, धनी एवं बुद्धिमान तथा हम सब तुमसे सुपरिचित होकर तुम्हारा यशोगान करते हैं। तुम प्रकाशित होकर संसार को स्नेह संपन्न करो और मंगलमय साधनों द्वारा सदैव हमारी सुरक्षा करती रहो। हे उषा देवी, परिचित तुमसे श्रीमान और धीमान सभी, हे उषा देवी, परिचित तुमसे श्रीमान और धीमान सभी करते रहते हैं मिलजुल कर तेरा वे गुणगान सभी। तुम स्नेह संबलित करो, लोक में अपना प्रिय आलोक भरो, निज मंगलमय साधन द्वारा हम सबकी रक्षा सदा करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 79वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण और देवता उषा हैं। इस मंत्र का शीर्षक है जागरण की देवी उषा का स्वागत। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
व्यो उषा आवः पथ्या आजनानाम् पञ्चक्षतेर्मानुषैर्बोधयन्ति सुचन्द्रग्भिरक्षभिर्भानुमश्रेद्विसौर्यो रोदसे चक्षसावः। प्रथम मंत्र में कथित है कि उषा जागरण की देवी है, किंतु वह समदर्शी है। जनानाम पथ्या उषा भी आवह। जनानाम पथ्या माने लोगों की हितैषिणी। उषाएं भी आवह माने प्रकट होती रहती हैं। तो ये पथ्य शब्द है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पथ्य का अर्थ है हितैषी। ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि जो आयुर्वेद में या औषधीय चिकित्सीय व्यवस्था के दौरान परहेज के लिए बताया जाता है, उसी को पथ्य कहते हैं। कहीं भाई यह पथ्य करना चाहिए, पथ्य है। तो वैसे पथ से पथ्य बना है। तो पथ से बना है इसलिए कि जो पथ्य है वो अगर पथ के अर्थ में लिया जाए तो जो गंतव्य स्थल है वहाँ वो पहुँचा देता है। और यदि आयुर्वेद के क्षेत्र में लें तो जो पथ्य है वो आरोग्य की ओर ले जाता है। तो पथ्य का अर्थ हुआ कि पथ की ओर ले जाना, अर्थात हित की ओर ले जाना। तो यहाँ पर पथ्य जो है वो हित के लिए आया है। तो थोड़ा इस पर इसलिए रुका गया कि पथ्य से थोड़ा कुछ स्पष्ट हो जाए कथन। तो यह जो उषा है वो पथ्य है। तो यह न समझ लें कि जो परहेज किया जाता है उससे मतलब है। यह पथ्य है माने गमनीय पथ पर ले जाने वाली है, इसलिए पथ्य है। तो जनानाम पथ्या, लोगों को गमनीय स्थान पर ले जाने वाली उषाएं भी आवाह माने अब प्रकट होने लगी हैं। मानुषी पंचक्षिति बोधयंती। मानुषी माने मनुष्यों की, उनमें पंचजनों की ये हितैषिणी है और बोधयंती उसे जगाती हैं, उसे ज्ञान देती हैं, जगाती हैं। तो पंचक्षिति माने पंचजन्य। पंचजन्य माने 5 लोगों, समाज के 5 लोगों को ये जगाती हैं। ये समदर्शिनी है। यह नहीं कि किसी वर्ग को जो संपन्न है उसको जगावें और जो कुछ कम संपन्न है उसके साथ दूसरा व्यवहार करें। तो उषाएं समदर्शिनी है और समाज जो 5 जनों में या 5 वर्गों में विभाजित है उसके सभी सदस्यों को समान रूप से जागृत करती हैं। तो पंचजन के विषय में पहले कहा जा चुका है, फिर से जान लें कि ऋग्वैदिक समाज 5 जो समाज के जन हैं उसमें विभक्त थे, यानी समाज 5 वर्गों में विभक्त था। उनमें कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन वर्गीकरण स्वाभाविक है। वो तो सब देश में होता है, सदा होता रहा और सदा रहेगा, क्योंकि भाई वर्गीकरण तो रहेगा। कुछ भेदभाव तो व्यवहार के लिए आवश्यक है। भाई कहीं देखें हम तो एक डिवीज़न, एक बंटवारा, एक भेद मतलब देखा जाता है, लेकिन हम उसको भेदभाव नहीं समझते हैं। जैसे जो कुर्सी, जो मान, जो सम्मान, जो सुविधा, जो वाहन, जो सम्मान जो अधिकारी होगा उसको मिलेगा, वो सम्मान जो है वह जो छोटे वर्ग का कर्मचारी है उसे नहीं मिलता है। यह नहीं कि चपरासी आवे तो जो अधिकारी है वो खड़ा हो जाए, लेकिन जब अधिकारी आवेगा तो जो छोटे कर्मचारी हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो यह कोई भेदभाव नहीं है, यह व्यावहारिक
किया है। तो जो लोग यह कहते हैं कि जो सनातन है या वेदों से निकला जो शाश्वत धर्म है वो भेदभाव वाला है, तो वह अज्ञानी है। हमारे सनातन ज्ञान में वेदों से निकले हुए सामाजिक व्यवस्था क्रम में कोई भेदभाव नहीं था। सारे संसार में एक डिवीज़न, एक बंटवारा होता है कर्मचारियों का, समाज का। छोटा बड़ा जब तक नहीं होगा तब तक आगे प्रगति नहीं होगी। जो सोपान बनता है, जीना बनता है, उस समय नीचा और ऊंचा रहता है, तभी तो प्रगति पर पहुंच पाते हैं, छत पर। और नीची सीढ़ी कहती कि भाई तुम हमें नीचा क्यों रख रहे हो, हम बराबर रहेंगे तो फिर इस झगड़े में तो खटाई में पड़ जाएगा मामला, कोई छत पर पहुँच नहीं पाएगा ऊंचे। तो ये नीचे ऊपर जो रखा जाता है ये भेदभाव नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था है जो आवश्यक है। वही व्यवस्था हमारे ऋग्वैदिक काल में थी, वही व्यवस्था हमारे सनातन में है। यह बात है कि भाई समय के प्रभाव से कुछ परिवर्तन आ जाता है। दिन के बाद जब रात होता है तो आदमी के व्यवहार में, भेदभाव में, मतलब कुछ न कुछ अंतर तो ही आ जाता है। व्यवहार में कुछ अंतर आ जाता है। सर्दी गर्मी आती है तो कुछ अंतर आ जाता है, खाने में, पीने में, पहनने में। तो यह तो स्वाभाविक है। इसलिए समाज में कुछ विकृतियां आ गई हैं तो वो समय के हिसाब से आईं, लेकिन वे शाश्वत नहीं है, वे सनातन नहीं है, वो एक परिस्थितिवश आई हुई हैं। तो इस बात को हमें ध्यान से जानना चाहिए कि जो लोग अज्ञानवश या हठवश सनातन की निंदा करते हैं वे या तो हठी हैं या अज्ञानी हैं। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हमारे ऋग्वेद काल में समाज 5 वर्गों में बटा था। तो 4 वर्ग तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे ही, लेकिन 5वां वर्ग था वो निषाद का वर्ग था। निषाद जो है जनजाति थे, लेकिन जब आर्यों के समाज में मिलने लगे तो उन्हें दास नहीं कहा गया, बल्कि उनको भी एक स्थान दिया गया। लेकिन स्थान में थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा ही। सब एक समान हो जाएं कि हम सब प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, हम ही नहीं तो चुनकर भेजा है, प्रधानमंत्री बनाया है, मंत्री बनाया है, तो हम भाई उनसे ऊंचे हैं, तो फिर काम नहीं चलेगा। कुछ समाज में ऊंचे नीचे, छोटा बड़ा तो बनना ही पड़ेगा। 5 अंगुलियां हैं, छोटी बड़ी है, एक तरह की नहीं है, लेकिन जब काम पड़ता है तो 5 मिलकर एक हो जाती हैं और तभी मुट्ठी बन पाती है। तो इस तरह से हमें मंत्रार्थ या कोई विशेष जो अर्थ है उसको गहराई से समझने के लिए थोड़ा गहराई में उतरना पड़ता है। तो थोड़ा हमें रुकना इसीलिए पड़ा कि जो सनातन के प्रति या जो भारतीय संस्कृति के प्रति एक अवधारणा कहीं कहीं गलत रूप से सुनी समझी जाती है, उसको बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। यदि किसी बंधु को इस विषय में कोई संदेह हो तो वो इस संदेह का निवारण विधिवत कर सकता है। इस विषय में हमसे कुछ वार्ता भी कर सकता है, क्योंकि शंका निवारण परम अवश्य है। शंकित व्यक्ति तो जब सनक जाता है तो फिर बड़ी खराबी पैदा हो जाती है। तो ये उषाएँ जो हैं वो समदर्शी हैं। मानुषी पंच क्षिति बोधयंती, ये जो समाज में मानवता में 5 क्षिति हैं, यानी 5 प्रकार की प्रजाएं हैं, वे इस उषा द्वारा समान रीत से जगाई जाती हैं। तो मानव में 5 जनों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद को ये समान रीत से जगाती हैं बिना किसी भेदभाव के। सुसंद्वग्भी उक्षाभि भानुम अश्चेत। तो सुसंदृग्भि माने सुंदर रश्मियों के साथ
ये उक्षभी भानुम अश्चेत तेज का आश्रय लेती हैं। भानु माने किरण या तेज होता है। सूर्या रोदसी चक्षुषा वी आवा, सूर्य जो है वो अपने तेज से द्यावा पृथ्वी को भर देता है। रोदसी माने द्यावा और पृथ्वी, पृथ्वी और द्यावा माने अंतरिक्ष या द्युलोक या स्वर्गलोक को इस तरह से कहा जाता है। तो ये इस समय यानी जब उषा अपना जागरण का जाल फैलाती है, जागरण को विस्तृत करती है, तो सूर्य भी आकर के अपने तेज से लोक कल्याण करता है। लोगों की हितैषिणी उषा अंधकार को नष्ट करती हुई समाज के पंचजनों को जगाती हुई सुंदर रश्मियों के साथ तेज का आश्रय लेती है। तदुपरांत सूर्य भी अपने तेज से द्यावा पृथ्वी को आपूरित कर देता है। उषा हितैषी बन लोगों की करती अंधकार का नाश, पंचजनों को जागृत करती, भरती सुंदर रम्य प्रकाश, दिनकर होता उदित, रश्मि का करके उत्तम दिव्य प्रसार, अंबर यवनी में आपूरित होता दिव्य तेज विस्तार। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता उषा, शीर्षक है तेज की जननी उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। व्यञ्जते दिवो अन्ते श्वक्तान् विषाणयुक्ता उषसो जतन्ते सन्ते कावस्तव आवर्तयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सविते बबाहो। इस दूसरे मंत्र में तेज का विस्तार करने वाली, तेज को उत्पन्न करने वाली उषा का चित्रण है। उषसा अक्तून दिवा अंतेषु व्यंजते, उषाएं अक्तून माने तेजों को, अक्तु कहते हैं तेज को। देखिए अब वैदिक तमाम शब्द हैं जो कि आजकल लौकिक संस्कृत में कहीं सुने ही नहीं जाते हैं, न देखे जाते हैं। तो ये तो भाषा का विकास है और थोड़े इसी कारण से ज़रा जो वैदिक मंत्र हैं वो जहाँ तहाँ या कहीं कहीं बड़े जो है वो अबोध, कहने का मतलब जिनका कि ज्ञान बड़ा कठिन हो जाता है और जिनका बोध हो पाना कुछ असंभव सा लगता है, वह स्थिति भी आ जाती है। तो हम चेष्टा कर रहे हैं कि शब्दों को सरल से सरल बनाया जाए, तो इसके लिए प्रयास करना स्वाभाविक ही है। तो अक्तून को कहना, उसके अर्थ को समझना समझाना कठिन कार्य है, लेकिन इस संदर्भ में भाष्यों को टटोला गया और साथ ही साथ निरुक्त का भी अवलोकन किया गया, तब तमाम अर्थ समझ में आ पाए। तो उषा जो है वो प्रकाश की देवी है। उषा के उषसा माने उषा के षष्ठी है। अक्तून माने तेज को। दिवह अंतेषु, दिवह माने द्विलोक, अंतेश माने अंतिम छोर तक। उषा अपने तेज को द्विलोक के अंतिम छोर तक फैलाती है। यह उसके सामर्थ्य का बोधक है। युक्ता विषः न यतन्ते, युक्ता माने संगठित, मिली जुली हुई, युक्ता माने युक्त यानी संगठित, विषः माने प्रजाएं, न माने समान। तो जैसे संगठित प्रजाएं यतन्ते माने यत्न करती हैं, कहने का मतलब जब प्रजाएं संगठित होकर के किसी उद्देश्य की पूर्ति में लग जाती हैं तो सफलता नज़दीक आने लगती है। तो उषाएं कैसी हैं? विषः न,
विष, ये विषा है, जहर के अर्थ में नहीं आया है, प्रजा के अर्थ में आया है। विष माने प्रजा भी होता है, इसी से वैश्य भी बना है। तो विषा ना प्रजाओं के समान, न माने यहाँ समान है। कई बार वार्तालाप में कहा गया है कि वैदिक व्याकरण में जब न संज्ञा के अंत में आता है तो समानार्थक होता है, समान अर्थ का बोधन करता है, और जब पहले रहता है तो नकारात्मक कर देता है। युक्ता विषः न, यानी संगठित प्रजाजनों के समान यतन्ते माने यह अंधकार के विनाश में यत्नशील होती हैं। उषा ते गावः तमः सम आवर्त यान्ति। उषा माने हे उषा, ते गावः, ते माने तुम्हारी, गावः माने किरणें। तो गो शब्द का अर्थ कई होता है। गो माने इंद्रिय भी होती है, गो माने किरणें भी होती हैं, और गो माने गाय भी होती है, गो माने पृथ्वी भी होती है। तो प्रसंगानुकूल अर्थ किया जाता है। तो यहाँ पर उषा के चमकने का, प्रकाश फैलाने का अर्थ है। तो गावः गाय के अर्थ में या इंद्रिय आदि के अर्थ में न ले जा करके हम लोग उसको किरण के अर्थ में समझेंगे। उषा ते गावा, हे उषा देवी, तुम्हारी किरणें तमः सम आवर्तयन्ति, अंधकार का विनाश करती हैं। कैसे? सूर्य इव, सूर्य की भांति। बाहु ज्योतिष, वो सूर्य जिसकी भुजाएं क्या हैं? किरणें हैं। उसी प्रकार से तुम्हारे प्रकाश रूपी किरणें जो हैं, आलोक रूपी किरणें जो हैं, वो मिलजुल करके अंधकार का विनाश करती हैं और इस प्रकार से अपना तेज फैलाती हैं। उषाएं अपने तेज को दुलोक के अंतिम छोर तक फैलाती हैं। संगठित प्रजाओं की भांति मिलजुल कर अंधकार का विनाश करती हैं। सूर्य जैसे अपने किरण भुजाओं को फैलाता है और आकाश को प्रकाश से भर देता है, वैसे ही उषाएं भी अपना तेज फैलाती हैं और अंधकार के विनाश करने में जुट जाती हैं। अंतरिक्ष के ओर छोर तक तेज उषाएं फैलाती हैं, अंतरिक्ष के ओर छोर तक तेज उषाएं फैलाती हैं। मिली जुली संगठित प्रजा ज्यों तम विनाश करती जाती हैं। सूर्य जिस तरह किरण भुजाएं अपनी फैलाता जाता है, उसी तरह से तेज उषाएं भी अपना वह रूप फैलाती हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 79वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता उषा, शीर्षक है उदार मना उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभोदुषा इन्द्रदमा मघोन्यजे जनत्सविता जश्रवांसे विधिवो देवे दुहिता दधात्यङ्गिरस्तमा सुहृदे वसोने। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि संपन्न उदार मना उषा, जो उदार हैं, जो उद्यमी हैं, उनको वह धनैश्वर्यशाली बनाती है। इंद्र तमा मघोनी उषा अभूत। इंद्र तमा माने इंद्र की तरह। तो इंद्र जो ऐश्वर्यवान हो उसी को इंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर इंद्र जो है देवराज के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है, बल्कि उषा के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है। वह उषा जो इंद्रतमा है, यानी
ऐश्वर्यशालिनी है। मघोनी माने धन धान्य संपन्ना है। ऐसी उषा प्रकट हो गई है। सुविताए श्रवांशी अजय जनन, वे सुविताएं माने सबके हित के लिए। सुविताएं बने उसी से, सुविध से सुविधा भी हो सकता है बना हो, तो सुविताएं माने सबकी सुविधा के लिए, सबके हित के लिए। श्रवांश अजय जनत, यह उषा देवी, श्रवांश माने अन्न को, श्रव यश को भी कहते हैं, श्रव अन्न को भी कहते हैं। तो यह उषा जनहित में अन्न को और यश को अजय जनत माने उत्पन्न किया है। यानी जो व्यक्ति श्रमशील हैं, जो व्यक्ति यश के इच्छुक हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए इसने खुले दिल से अन्न और यश की भूमिका बनाई है। दिवा दुहिता देवी, यह जो देवी उषा है वो दिवा दुहिता माने स्वर्ग लोक की पुत्री है, द्विलोक की पुत्री है। दुहिता शब्द की हम संभवतः पिछले सूक्तों में कह चुके हैं। दुहिता माने पुत्री होती है, और शब्द तो दुहिता माने दुहने वाली, तो पुत्री को दुहने वाली क्यों कहा गया? यह नहीं कि पिता को दुह लेती है, वो गायों को दुहती थी। क्योंकि जो पुरुष संतानें थी वे कर्म में भांति भांति के हल फावड़े आदि, या युद्ध में जाना हुआ तो तलवार ढाल लेकर के चल पड़ते थे। लेकिन जो कन्याएं थीं वे गोदोहन में लग जाती थीं सवेरे। गोदोहन का भार उन्हीं के ऊपर था, इसलिए उनको दुहिता कहा गया, दुहने वाली। इसके पीछे वैदिक युग की संस्कृति दिखाई पड़ रही है। तो यह गायों को दुहती थी, इसीलिए इसे दुहिता कहा गया है। दिवा दुहिता, यह जो उषा है यह साधारण नहीं है, बल्कि द्विलोक की पुत्री है और देवी है। देवी माने जो दानशीला। अंगिरसतमा, यह अंगार के सदृश तेजस्वी है। सुकृते वसूनि दधाति, सुकृते माने जो सुकृत करते हैं, यानी जो पुण्यवान हैं उनको यह वसूनि माने धनों को, दधाति माने देती है। तो धनेश्वर्य संपन्ना श्रेष्ठ स्वामिनी देवी उषा प्रकट हो गई है, और सबके निमित्त हितकारी अन्न यह उत्पन्न करती जाती है। जो उद्यम में लग जाते हैं उनको यह धन और यश आदि देती चलती है। दिव्य लोक की पुत्री उषा तेजस्विनी होकर सत्कर्मियों को, उद्यमियों को धन प्रदान करती रहती है। धनेश्वर्य संपन्ना श्रेष्ठा उषा स्वामिनी आई है, सबके लिए परम हितकारी अन्नकोश धन लाई है। दिव्य लोक की सुता उषा अत्यंत तेज प्रकटाती है, सत्कर्मी उद्यमियों के हित अन्नकोश धन लाती है। ओम वेद प्रेमियों सिद्धि श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 78वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता उषा। शीर्षक है उषा का काल, गोचारण का काल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तावदशोराधो अस्मभ्यं ब्रास्वजावत् स्तोत्रभ्यो अरदो गृणाना यान्त्वा जग्गरवृषभस्यारवेणविदृढस्य दुरो अद्रेरोरुणोः। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि उषा काल जब आ जाता है या आने को होता है तब गाय और वृषभ शब्द करने लग जाते हैं। यानी वे शब्द इसलिए करते हैं कि उन्हें गौशाला से मुक्त कर दिया जाए और वे चरने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर दें। तो यह उस युग के गायों
के पाले जाने का, गायों के आधिक्य का और गायों के माध्यम से जागरण का, यानी जब गाय और बैल गौशाला में जब शब्द करते थे तो लोग जान जाते थे कि अब प्रभात हो रहा है, अब उठ जाना चाहिए, जग जाना चाहिए और कर्म में लग जाना चाहिए। उषा, हे उषा देवी, यावत राधा स्तोत्रिभ्य अरदा, यावत माने जितना, राधा माने धन, राधा धन को कहा जाता है इसलिए कि राधनोति कार्याणि इति राधा, धन जो है सभी कार्यों को सिद्ध करता है इसलिए वह राध कहलाता है। बिना धन के कोई किसी को पूछता नहीं, छूछ तो का को पूछ, जब तू छूछा रहेगा तो तुझे कोई नहीं पूछेगा। तो इसीलिए राध शब्द जो है वो धनवाची है और संस्कृत में जो शब्द हैं वो निरर्थक नहीं होते, वे कुछ न कुछ अर्थ देते हैं। जो निरर्थक हैं वो अव्यय के रूप में अलग कर दिए गए हैं। जो 2 या 4% शब्द होंगे अव्यय रूप में या निपात रूप में, उन्हें अलग कर दिया गया, उनका एक ही रूप रहता है, कुछ बदलता नहीं है। खलु है, किल है, क्या है, ये सब अव्यय शब्द हैं। तो राध शब्द जो है वो क्यों राध बना, इसके सिद्ध करने के लिए हमें कुछ कहना पड़ा कि हे उषा देवी, यावत माने जितना भी, राधा माने धन है, स्तोत्रिभ्य स्तुतिकर्ताओं को, अरदा माने तुमने दे दिया, और वृषभा रवेण, तो जब दे दिया तो इतने ही कहने से ही नहीं रुक जाना चाहिए। तो तुमने तो अपना धन लुटा दिया स्तुतिकर्ताओं को, तो ऐसा न हो कि हम वंचित रह जाएं, तो हमें भी धन दो, यह इतना छिपा हुआ है। तो उषा, हे उषा देवी, यावत राधा स्तोत्रिभ्य अरदा, जितना धन तुमने स्तुतिकर्ताओं को दे दिया है उतना धन हमको भी दो। वृषभस्य रमेण याम त्वा जज्ञु, तुम ऐसी हो कि तुम्हारा आगमन गायों और बैलों के शब्द से जाना जाता है। दृढ़ से अद्रेह दुरह भी अवलेह, और उस शब्द को सुन करके जो गोपालक हैं, गोपाल हैं, वे जाते हैं और दृढ़ अद्रेह दुरह भी अवलेह, और जो गौशाला का दृढ़ कपाट होता है उसको अवरोह हमारे खोल देते हैं ताकि पशु चरने के लिए निकल जाएं। हे उषा देवी, जितना धनेश्वर तुमने पूर्व काल में अस्तुताओं को दिया था उतना ही हमें भी दो। गायों और बैलों के शब्द से तुम्हारे आगमन काल की सूचना मिल जाती है कि आ गए हो। अब शब्द के पीछे भी छिपा है कि भाई शब्द से लोग जाने कि उषा काल हो गया है, गायों के दोहन का काल हो गया है, गायें दुही जाएं और दुह करके गाय बैल सब छोड़ दिए जाएं चरने के लिए। तो ये है कहने का अर्थ है। तो उषा, हे उषा, तुम्हारे आगमन का काल गायों और बैलों के शब्द करने से प्रतीत हो जाता है, सूचना मिल जाती है, और गौशाला के दृढ़ कपाट जो बंद थे वे खोल दिए जाते हैं और गायें बाहर चरने के लिए छोड़ दी जाती हैं। पूर्व उपासक तुमसे जितना धन वैभव पाते आए, पूर्व उपासक तुमसे जितना धन वैभव पाते आए उतना ही धन वैभव तेरे द्वारा स्वामिन हम पाएं। तेरा काल आगमन गायों का रवै बतलाता, तेरे आने पर गायों को चरने को छोड़ा जाता।
ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सौर्य वेद के 7वें मंडल के 79वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता उषा, शीर्षक है सुरक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवन्दे एवं प्रातसे चोदयन्त्यस्मद्यक्षो नृता ईरजन्ते यच्छन्ते नः सरजे धियो धाजो जम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस मंत्र में यह बताया गया है कि उषा सत्कर्म प्रेरिका है और वह उद्यमियों को धन आदि से संपन्न बनाती है। तो धन से संपन्न हो जाना तो अच्छा है, लेकिन धन जो मिले उसकी रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है, बल्कि कहें तो उससे ज़्यादा आवश्यक है। तो इसलिए इस मंत्र में धन प्राप्ति की और उस धन के संरक्षण की प्रार्थना की गई है उषा देवी से। और यह भी कहा गया है कि अन्य देव भी हमारे हेतु रक्षक बनकर आवें और सदैव रक्षा हमारी करते रहें। तो देवम देवम राधसे चोदयंती, देवम देवम माने देव देव को। यहाँ देव शब्द है आया सदुद्यमी के लिए, और सदुद्यमी के पीछे यह भाव छिपा हुआ है कि उद्यमी को दानशील भी होना चाहिए, इसीलिए देव शब्द आया है। दानात ज्योतनाथ दीपनाथ व देवा। तो अब देव शब्द यह बता रहा है कि जो उद्यमी हो, उद्यमी के साथ दानी हो। तो देवम देवम राधसे चोदयंती, तुम प्रत्येक उद्यमी को धन प्राप्ति हेतु प्रेरित करती हो। चुद धातु से बना हुआ चोदयंती है शब्द, यानी प्रेरित करने के अर्थ में आता है। तो देवम देवम राधसे चोदयंती, तुम प्रत्येक सदुद्यमी को धन प्राप्ति हेतु प्रेरित करती रहती हो। अस्मद्धक सुनृता ईरयंती, हमें सत्य भाषण को प्रेरित करती हो और करती रहो। विच्छन्ति न शनै धिया धाह, विच्छन्ति माने विच्छिन्न करती हुई, माने समाप्त करती हुई, अंधकार को दूर करती हुई हमें धन देने की बुद्धि धारण करो। तो न शनै धिया धाह, हमारे संपन्न करने की बुद्धि धारण करो, अर्थात हमें संपन्न बनाओ। तो विच्छन्ति माने दूर करती हुई, अंधकार को दूर करती हुई। तो अंधकार को दूर करती हुई हमें धनवान बनाओ। तो अंधकार तो उषा दूर करती है, भौतिक अंधकार होता है, एक अंधकार होता है जो भीतरी अंधकार होता है, मानसिक अंधकार होता है, अज्ञान का अंधकार होता है। तो हम उस अंधकार को भी लें, क्योंकि धनवान हम हुए और यदि हमको अज्ञान का अंधकार घेरे रहा तो वह धन हमें कल्याणकारी या कल्याण नहीं दे सकता है, कल्याणकारी नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ कल्याण कामना का भी आशय निकल रहा है। तो विच्छन्ति यानी अंधकार को छिन्न करती हुई, दूर करती हुई, न माने हमें शनै धिया धाह, धन देने की बुद्धि को धारण करो, यानी हमें धन दो, लेकिन धन के साथ साथ हमारे अज्ञान अंधकार को मिटाओ, क्योंकि तुम्हारा काम अंधकार को मिटाना है ही। तो तुम बाह्य अंधकार को मिटाती हो, लौकिक अंधकार को मिटाती हो, निशा के अंधकार को मिटाती हो, तो हमारे मन में भरे हुए अंधकार को, अज्ञान अंधकार को भी हटाओ। और इसके साथ ही साथ यूयम नः सदा स्वस्तिभिः पात, तुम सब आने वाली उषाओं और अन्य देवताओं के साथ मिल करके हमें सदा अपने कल्याण साधनों से सुरक्षा प्रदान करो। स्वस्तिभिः माने कल्याण साधनों द्वारा, पात माने रक्षा करो। हे उषा देवी, तुम प्रत्येक सदुद्यमी को धन प्राप्ति हेतु प्रेरित करती हो, हमें सत्य भाषण की प्रेरणा देती हो, अंधकार को दूर करती हुई हमें धन देने का विचार करो। तुम हमें सदा
कल्याण साधनों से सुरक्षा प्रदान करो, हमें सुरक्षित रखो। प्रत्येक उद्यमी धन अर्जन प्रेरणा तुम्ही से पाता, प्रत्येक उद्यमी धन अर्जन प्रेरणा तुम्ही से पाता। सत्य बोलने का उत्प्रेरण हम में तुमसे आता। तम विनष्ट कर धन देने का हमें विचार करो, कल्याण साधनों से मेरा रक्षण उपकार करो। इस प्रकार से हमने इस सत्र में, जो कि 7वें मंडल का 78वां और 19वां सूक्त था, जिस और 80वां सूक्त था, बल्कि 19वां और 80वां सूक्त विशेष रूप से सम्मिलित है, और 79वें और 80वें सूक्त में 5-5 मंत्रों का संकलन है। इस प्रकार से इस सत्र में 10 मंत्रों की व्याख्या की गई है, और अब तक जो व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं उनकी संपूर्ण संख्या हो चुकी है 5782। तो इन 2 सूक्तों में, जो कि 19वें और 80वें रूप में जाने गए हैं, उनमें उषा प्रार्थित है, और उषा सौंदर्य की देवी है, प्रकाश की प्रेरिका है, और दिन को लाने वाली है, सृष्टि के अंधकार को मिटाने वाली है, उच्च स्थानों पर पहले प्रकाशित होने वाली है, उससे जीवन को प्रकाशित करने की प्रार्थना है, धन धान्य से पूरित होने की प्रार्थना है, और संरक्षण की प्रार्थना है। यह समदर्शी है। यह उषा समाज के 5 वर्गों को समान रूप से संरक्षण देती है, प्रेरणा देती है। 5 वर्ग के विषय में कहा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। तो ये समदर्शी है और समाज के सभी वर्गों को समान रूप से देखती है, सबको जागृति देती है, और यह सदैव उद्यम की प्रेरिका है। यज्ञ इसके आने से प्रारंभ हो जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ हो जाता है। उदार मना उषा से ऋषि ने कल्याण की कामना की है, धन धान्य की कामना की है, और साथ ही साथ संरक्षण की प्रार्थना की है। इस प्रकार से उषा सूक्त में जो है वह उषा के सौंदर्य के साथ काव्यमयी छटा के बिखेरने के साथ साथ ही ऋषि ने जीवन को धन्य बनाने, धन धान्य से परिपूरित करने और संरक्षण की कामना भी की है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो देव हैं वो हमेशा उद्यम से प्रसन्न होते हैं। यह नहीं कि बस हम हाथ जोड़ लें काम चल जाएगा। उद्यमी बनना चाहिए। लगभग सभी सूक्तों में उद्यमी बनने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोर्थई न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम आवश्यक है, और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो यह आलस्यों का जो प्रिय कथन है, प्रिय मंत्र है, उससे दूर रहना चाहिए। उद्यमी बनो, लेकिन उद्यम से अहंकार मत करो। साथ साथ जो प्रार्थित देव हैं उनसे सद्बुद्धि और उद्यम की प्रार्थना करो, और धन प्राप्त करके धनेश्वरशाली की होने की प्रार्थना करो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वैदिक विचारधारा जो है वो संतुलित विचारधारा है। उसमें केवल प्रार्थना करके ही रुक जाने की बात नहीं है, और केवल प्रार्थना करना ही नहीं है, उद्यम करना है और सद्बुद्धि से युक्त होना है, धन कमाना है, धन दान देना है, यह सभी है। तो एकांगी दर्शन वेदों का जीवन दर्शन नहीं है,
उद्यमी जीवन, सत्कर्मी जीवन, धन ऐश्वर्य से पूर्ण जीवन ही वेदों का जीवन है, वही उनका संदेश है। यह संतुलित जीवन वेदों के विचारधारा का मूल है। तो इस तरह से अब हम समझ गए होंगे कि वेद मंत्र कितने अनिवार्य हैं। इस समय न केवल प्रार्थना ही कहकर रुक जाना है और न केवल अहंकार में लिप्त होकर के सब कुछ हम ही कर रहे हैं यह समझना है। एक शक्ति जो कि भिन्न भिन्न रूपों में बंटी है, कहीं पवन में, कभी सूर्य में, कहीं पर्जन्य में, कहीं वायु में, कहीं उषा में, कहीं निशा में, तो वो सब उसी एक शक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं और सबकी प्रार्थना की गई। शरीर एक है लेकिन उसमें हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, कान हैं, नाक हैं। हम किसी की प्रशंसा करें, संपूर्ण शरीर की प्रशंसा ही उसमें है। तो वैसे ही एकम सद विप्रा बहुधा वदंती जीवन दर्शन जो वेद में निरूपित है वो बड़ा ही स्वस्थ और बड़ा ही पूर्ण है। लेकिन किन्हीं कारणों से वेद जो है वो लोगों के जीवन व्यवहार में नहीं आ पा रहा है, इसलिए कि बहुत कुछ कारण उसका ये है कि हम उसके अर्थ को नहीं समझते हैं। हम इतनी अवस्था में भी प्रयत्न कर रहे हैं, वेदार्थ समझने की चेष्टा करते हैं, फिर उसको व्यक्त करने की चेष्टा करते हैं। तो यह भगवत की प्रेरणा है और आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप वेदार्थ को समझें, समझाएं और उसमें प्रवेश करके जीवन को धन्य बनाएं, समाज में प्रचार प्रसार करें, तभी हम अपने श्रम को धन्य समझेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।